हेलो एवरीवन, हम बैठ चुके हैं नंबर सिस्टम की नाव पर अब और आगे चलेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी दो क्लासेस डिस्कस कर ली थी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में, जहाँ पे हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। सेकंड क्लास में हम लोगों ने टाइप ऑफ नंबर्स की डेफिनेशंस को, इंपॉर्टेंट फैक्ट को, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे और एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया था। तो उसको आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको चेक करिए, देखिए उसको, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ चल रहे हैं। पहली क्लास बिल्कुल बेसिक्स थी हमारी, बेसिक से स्टार्ट किया था हमने। आज हमारा थर्ड पार्ट है, यानी कि हम थर्ड क्लास में हम लोग और आगे नंबर सिस्टम के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू होगा, मतलब स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। इस टॉपिक से सी टेट में या यूपी टेट में या किसी स्टेट लेवल के टेट में एक दो क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है और हर दिन अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो फटाफट शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने टॉपिक प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू पे, क्योंकि आपको पता है हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। टाइप ऑफ नंबर्स में वन बाय वन सभी की डेफिनेशन को देख लिया था। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी वे में मैं आपको बताऊंगी, प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू। एक क्वेश्चन हमारा प्लेस वैल्यू पर आता है, यानी कि टोटल इस टॉपिक से दो क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन हमारा प्लेस वैल्यू से हो गया, दूसरा क्वेश्चन हमारा फेज वैल्यू से हो गया। बहुत ही आसान रहता है ये क्वेश्चन, आपको ध्यान से देखने हैं। इसमें बिल्कुल समझ लीजिए फ्री के नंबर हैं आपको मिलने हैं, तो इसलिए इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्लेस वैल्यू को। क्या होता है स्थानीय मान, ठीक है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्या नंबर, जैसे कोई हम नंबर लेते हैं, नंबर को हम ब्रेक डाउन कैसे रखते हैं। बहुत ही बेसिक चीज है, आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर लेनी चाहिए, वो मैं डिस्कस करूंगी। ओके, क्या है वो ये है कि जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, वो नंबर है हमारा 325। ओके, तो 325 को ब्रेक डाउन करके, यानी कि आपने बचपन में जब सीखा होगा नंबर को, तो हमने कैसे सीखा है, हमने सीखा है कि हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि इसको पहले तो रीड कैसे करते थे। आपको याद होगा कि हम लोग कैसे रीड करते थे। इकाई, पहला अंक, दूसरा अंक हमारा क्या हो गया, इसको क्या कहेंगे, इकाई का अंक। ठीक, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, दहाई का अंक। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, सैकड़ा। ठीक, इकाई मतलब एक, दहाई मतलब 10 और सैकड़ा मतलब 100। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं इसको, वंस, इसको टेंस, दहाई मतलब टेंस और सैकड़ा मतलब 100। ठीक, यानी कि हमें समझ में आ गया, इकाई का मतलब 1 और दहाई का मतलब 10 और सैकड़ा का मतलब 100। ठीक है, अब ये नंबर हमको इसको ब्रेक डाउन करना है, यानी कि अब क्या ये सैकड़ा तक होता है, नहीं आगे भी होता है, यानी कि सैकड़ा के बाद क्या आ जाएगा, हजार, हजार के बाद क्या आ जाएगा, 10,000, 10,000 के बाद 1 लाख, ऐसे ही नंबर बढ़ते जाते हैं। अभी हम 3 नंबर्स में, यानी कि 3 प्लेस तक वैल्यू को देखेंगे, आगे देख लेंगे। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू बहुत ज्यादा आसान है, कोई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। जैसे हमने मान लिया ये 3 नंबर हैं, एग्जाम्पल से पहले, एग्जाम्पल इसको बाद में समझेंगे, पहले हम इसी को देख लेते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमने इसको क्या किया, हमने इसको ब्रेक डाउन कैसे किया। हमने इसको ब्रेक डाउन किया इनकी वजह से। कैसे, हमने कहा कि 3 क्या है, 3 की प्लेस वैल्यू, मतलब 3 कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है। ओके, तो 100 प्लेस है, मतलब ये सैकड़ा के अंक पे है, यानी कि हम 3 इंटू 100, बिल्कुल ठीक है, प्लस 2 इंटू 10, 10 मतलब दहाई के प्लेस पर है, दहाई की जगह पर है, तो 10, प्लस 5 इंटू 1, क्योंकि 5 क्या है, इकाई के अंक पर है। तो हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया 300 प्लस 20 प्लस 5। यानी कि हमने देखा कि इस नंबर को ब्रेक डाउन करके हमने क्या लिख दिया है, 300 प्लस 20 प्लस 5। यानी कि हमने ये जो ब्रेक डाउन निकाला है वो किसके थ्रू निकाला है, उनकी प्लेस वैल्यू से, यानी कि जो नंबर जिस प्लेस पर लिखा होगा वो हम देख लेते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि हम उसको क्या पढ़ेंगे या कैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं 256, 256 यानी कि 256 में 5 की प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू का मतलब निकालने का बहुत आसान तरीका क्या है कि वो किस प्लेस पे लिखा है, वो किस प्लेस पर लिखा है, वो टेंथ प्लेस पे लिखा है। करेक्ट, यानी कि जो हमारा 5 है वो इस नंबर में कौन से प्लेस पर लिखा है, वो 10 से प्लेस पे लिखा है। यानी कि अगर हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो 5 इंटू 10 विच इज 50। 50 क्या हो गई, इसकी प्लेस वैल्यू। ठीक, इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। क्या कि अगर हमें किसी की भी कोई भी नंबर है, जैसे हमारा ये नंबर है और इस नंबर में हमें 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी, ऐसे आपको पता है कि 2 हमारा, जो हमारी 2 है ना, वो इस नंबर में कहां पर लिखा है, कौन से प्लेस पर, वो हमारा सैकड़ा के स्थान पर लिखा है, यानी कि वो कौन से स्थान पर है, 100 प्लेस पर है। ओके,
तो हम क्या कर सकते हैं, हमने ऐसे हमको पता चल गया 2 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 क्या आ जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू। इसकी शॉर्ट ट्रिक निकालने का क्या है, शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है कि 2 एज इट इज जो वैल्यू जिसकी भी प्लेस वैल्यू निकालनी है उसको ऐसे ही पकड़ लेंगे और उसके बाद के जितने भी नंबर हैं उनकी जगह पे क्या लगा देंगे 0। बस 200 हमारी प्लेस वैल्यू होगी किसकी, 2 की, फिर इस नंबर में। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि अगर आपको किसी का भी स्थानीय मान निकालना है तो उस नंबर को और उसके बाद जितने नंबर हैं वहां पर हम क्या लगा देंगे, 0 प्लेस कर देंगे, वो उसका क्या निकल कर आ जाएगा, स्थानीय मान। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, 2 5 5 6 1। अब यहां पर आपसे पूछा जाए 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 और 6 के बाद में जितने भी यानी कि सीधे हाथ पर यानी कि राइट हैंड साइड में जितने भी हमारे नंबर लिखे हैं उनकी जगह हम क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। यानी कि 60 क्या हो जाएगा, 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी किसमें, इस नंबर में। ठीक है, बात समझ में आ गई प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका। अब दूसरी बात आती है हमारी फेज वैल्यू निकालने का। अब फेज वैल्यू क्या होती है, अभी ध्यान से सुनेंगे, ये प्लेस वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि यहाँ पर हम लोग अभी और डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ नंबर डेसिमल्स में भी होते हैं तो डेसिमल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि फेज वैल्यू। फेज वैल्यू बहुत ज्यादा आसान होता है, इसको हिंदी में कहते हैं जातीय मान। यानी कि किसी भी नंबर का अगर आपको फेज वैल्यू यानी कि जातीय मान निकालना है, इससे याद रखेंगे कि वो नंबर, जैसे मैंने अभी लिखा था 325, 325 में अगर 2 का आपको फेज वैल्यू निकालना है वो बस 2 हो जाएगा। यानी कि कुछ सोचना नहीं है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, अच्छा फेज वैल्यू पूछिए मतलब वही नंबर, वो किसी जगह पर लिखा हो वो 2। यानी कि अगर आपसे 3 की पूछता है, 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, सॉरी फेज वैल्यू क्या होगी, तो हमारी 3 ही हो जाती। यानी कि हमें कुछ नहीं सोचना, जिस नंबर की फेज वैल्यू आपसे पूछी है वो नंबर खुद हो जाएगा। जैसे फेस हमारा चेंज नहीं होता है, किसी ने मेक ओवर कर लिया तो अलग बात है, वैसे हमारा फेज वैल्यू चेंज नहीं होती, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, किसी भी नंबर की फेज वैल्यू पूछेगा तो फेज वैल्यू चेंज नहीं होगी, प्लेस वैल्यू चेंज होती है क्योंकि वो अलग अलग जगह पर लिखी हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2 5 6 5 3, ये हमारा कोई नंबर है। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि हमारे 5 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है। अब इस 5 की अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 5 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे अच्छा इसका स्थानीय मान बताना है। हाँ भाई, इसका स्थानीय मान बताना है और ये बताना आपको स्थानीय मान से, शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि जिस स्थान पे वो लिखा है वो आपको बताना है। ठीक है, अब यानी कि हमें पता है कि 5 ऐसे भी आपको समझ आ रहा है कि 5 किस स्थान पर लिखा है, 5 दहाई के स्थान पर लिखा है। दहाई का मतलब 10 होता है, तो हम इसको कह देंगे 5 इंटू 10 मतलब 50। या मैंने और शॉर्ट ट्रिक में क्या बताया है कि जो नंबर लिखा है वो 5 और इसके बाद में यानी कि राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर लिखे हैं उसको क्या कर देंगे 0, तो 50। ऐसे भी जैसे आप याद रखना चाहें, जैसे आपको सही लगे याद रखना वैसे आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या हो गई, 50 हो गई। अगर हम बात करेंगे कि इस 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये जो हमारा 5 है, ये जो हमारा 5 है इसमें हम प्लेस वैल्यू क्या निकालेंगे, इसकी जो हमारी प्लेस वैल्यू क्या होगी। अब आपको पता है ये वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, यानी कि जो 5 है वो कौन से स्थान पर लिखा है, हजार के स्थान पर लिखा है। जब ये हजार के स्थान पर लिखा है तो 5 इंटू 1000 मतलब 5000, ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई इन दिस नंबर में, इस 5 की। या इसको शॉर्ट ट्रिक में भी हमने देखा है, क्या कर सकते हैं कि ये 5 है और 5 के बाद में जितने भी नंबर लिखे हैं, यानी कि कितने नंबर हमें दिख रहे हैं, हमें 3 नंबर दिख रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया 3 जीरो लगा दिया। ठीक, यहां तक बात क्लियर आई। आपने देखा कि 5 सेम था, ये 10 प्लेस पे लिखा था, ये 5 1000 प्लेस पे लिखा था, तो इसीलिए इनकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, इनकी प्लेस वैल्यू चेंज हो गई, यानी कि इनका स्थानीय मान चेंज हो गया क्योंकि ये अलग अलग स्थान पर बैठे हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब दूसरी बात आती है, अगर आपसे पूछा जाता कि व्हाट इज द फेज वैल्यू, व्हाट इज द फेज वैल्यू ऑफ 5, अगर आपसे फेज वैल्यू पूछा जाता कि भाई इस 5 की फेज वैल्यू क्या होगी, तो आप कहते 5, इस 5 की फेज वैल्यू क्या होगी, तो भी आप कहते 5। यानी कि ये हमें बात समझ में आ गई कि प्लेस वैल्यू में चेंजमेंट हो सकता है बट फेज वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। फेज वैल्यू मतलब वो नंबर ही रहता है, इसीलिए कोई चेंजमेंट नहीं रहता। ठीक, यानी कि जातीय मान में कोई चेंज नहीं है, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान में चेंज होगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब चलते हैं क्या नंबर दूसरा, फॉर एग्जाम्पल पहले एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पे। कितना भी बड़ा नंबर हो आप सबकी प्लेस वैल्यू फेज वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता है, ऐसे नहीं पूछेगा कि आपको 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, वो कहता है कि इस 2 की प्लेस वैल्यू
और इस 2 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बता दीजिए या ऐड बता दीजिए, मतलब इन दोनों को जोड़ना बता दीजिए। अब ये जो हमारा 2 है इसका स्थानीय मान आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, 2 ही होगा, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में कोई नंबर नहीं है तो हमें 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस 2 का अगर आपसे पूछा जाए कि स्थानीय मान क्या होगा तो आप कहोगे 2, और कितने नंबर बाद में है, 4, यानी कि हमने 4 0 लगा दिए। अब इन दोनों का जो प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान निकल कर आया है, उसने हमसे उनका योगफल पूछा था, ठीक है ना। इन दोनों वैल्यू का हमसे क्या पूछा था, योगफल पूछा था। अब इन दोनों का अगर हम ऐड कर देंगे तो +2 ऐड कर दीजिए, रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 2002। ये हमारा क्या मिल गया, हमें अपना रिजल्ट मिल गया, यानी कि 2 की दोनों प्लेस वैल्यू को ऐड करना। ठीक, यहां तक समझ आया। ऐसे ही डिफरेंस पूछ सकता है, डिफरेंस क्या होगा, यहां पर एक डिफरेंस के बारे में भी देख लेते हैं। अगर आपसे पूछता कि 2 0 0 और ये 2 हमें क्या निकालना है, दोनों का डिफरेंस, एक बार डिफरेंस करके बता देते हैं। कुछ लोग जो जिनको नहीं आता है वो एक बार सीख लेंगे, जिनको पता है वो ठीक है, अच्छी बात है, एक बार फिर से बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इनका जो कैलकुलेशन होता है, जो माइनस का निगेटिव का, वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है, बात आती है, ये नंबर है, हमें इससे 2 माइनस करना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से हमें क्या लेना है, कैरी लेना है, क्योंकि यहाँ पर 0 है। अब 0 से 2 तो जा नहीं सकता, यानी कि हम माइनस कर नहीं सकते। अब ये इसके पास जाएगा और लेगा कि एक हमें उधार दे दो, जिससे हम क्या कर दें, इसको माइनस कर दें, लेकिन इसके पास भी कुछ नहीं है। ऐसे ही चलता चला जाएगा और फिर वो उस नंबर के पास जाएगा जिसके पास कुछ है, ठीक है, यानी कि 2 के पास जाएगा। 2 के पास 2 है, वो कहता है ठीक है तुम्हारे पास 2 है तो मुझे 1 दे दो, तो वो 1 दे देगा, और ये 1 क्या हो जाता है, इसके आगे लग जाता है, मतलब ये क्या हो गया, अब ये 10 हो गया। अब वो फिर कहेगा ये मुझे दे दो, तो यानी कि ये इसके पास चला गया। अब इसके पास क्या हो गया, यहाँ पर ये 1 बचा, यहाँ पर ये 10 था तो क्या बचा, 9 बचा, क्योंकि इसने 1 दे दिया इसको। यहाँ पर फिर ये कहेगा इसको दे दो, तो यहाँ पर क्या बचा, 9 बचा, यहाँ लिख देती हूँ 1 9 9। और यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर फिर इसको कहेगा कि दे दो मुझे, तो यहाँ पर 9 बच गया। फिर ये कहेगा इसको दे दो, तो यानी कि यहाँ पर फिर 9 बच गया। अब यहाँ पर आया तो 10 हो गया, और 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई कि हम ऐसे 0 0 जब होते हैं तो हम ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू, अब यहाँ से आपसे पूछता कि 2 की फेज वैल्यू क्या होती, तो आप कहते 2 ही होती, चाहे वो इस 2 की पूछता या इस 2 की पूछता, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फेज वैल्यू इनकी उसकी जातीय मान में कोई अंतर नहीं आएगा, अंतर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ उसके स्थानीय मान यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू में। ठीक, अब बात आती है दूसरे नंबर्स। दूसरे कौन से नंबर होते हैं, डेसिमल्स नंबर। डेसिमल नंबर्स भी तो होते हैं भाई, उनमें भी डेसिमल्स नंबर होंगे, तो उनमें भी हम लोग प्लेस वैल्यू को निकालेंगे, फेज वैल्यू को निकालेंगे, तो उनको कैसे कंसीडर करते हैं उनको देखते हैं। जैसे हमने लिखा 325.25। देखो सबसे पहले तो डेसिमल नंबर्स को रीड करना आना चाहिए आपको, कि डेसिमल नंबर्स को हम कैसे रीड करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक बार क्या, कि 325 यानी कि 325 पॉइंट या डेसिमल 25। हमेशा याद रखेंगे कि डेसिमल के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर लिखे हैं उनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं, इसको डेसिमल के बाद 25 नहीं पढ़ेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आपको कभी पढ़ना हो या आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, किसी के सामने पढ़ेंगे तो इंप्रेशन बहुत ही गंदा जाएगा, इसलिए आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कि डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर लिखे होंगे उनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ओके, पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे पढ़ना है अगर, तो आप क्या पढ़ेंगे 25.625, ऐसे नहीं पढ़ना है 25.625। ठीक है, डेसिमल्स के बाद नंबर्स क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, 25.625 सेपरेट सेपरेट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तो अब चलते हैं, यहाँ पर ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी, आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये नंबर है, अब ये नंबर गिवन है, तो यहाँ पर भी इस नंबर में हमें डेसिमल नंबर्स में भी प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान पूछ सकता है। ठीक है ना, अब इस नंबर में अगर वो आपसे स्थानीय मान पूछता है 5 का, ठीक है, 5 का प्लेस वैल्यू यानी कि 5 का स्थानीय मान बताना है आपको, क्या है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर ये जो 5 है हमारा, इस 5 का स्थानीय मान हमेशा याद रखेंगे। पहले देखिए एक चीज मैं और बता दूं इसमें, क्या, कि जो ये डेसिमल है, इस डेसिमल हमारी बाउंड्री लाइन है। क्या है, डेसिमल हमारी बाउंड्री लाइन है, यानी कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर हैं उनका वही रूल रहेगा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। ठीक है ना, जैसे कोई नंबर अगर हमारे पास 325 गिवन है और उसमें हम लोग प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू को निकालने के लिए जो रूल अप्लाई करते थे वो यहाँ पर भी वही अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, और जो डेसिमल के बाद वाला है वो मैं बता रही हूँ अभी आपको। तो डेसिमल के पहले वाला नंबर जो है हमारा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर लिखा है, तो अगर आपसे पूछता कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप कहते हैं 5 का स्थानीय मान 5 होगा, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड में कोई नंबर नहीं है। मैंने बताया डेसिमल हमारा एक बाउंड्री लाइन फॉलो करेगा, उस बाउंड्री के पार नहीं जाना है आपको। ठीक,
तो यानी कि 5 का अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेस वैल्यू क्या होगी तो आप कहोगे 5 ही होगी। यहाँ से अगर आपको 3 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए, सॉरी 2 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो 2 और राइट हैंड साइड में जितने नंबर है उसमें 0 लगाते हैं, करेक्ट। तो यानी कि हम सिर्फ 5 तक कंसीडर करेंगे, डेसिमल के राइट हैंड साइड में कोई कंसीडरेशन नहीं होगा, वहां पर हम लोग कोई नहीं देखेंगे कि कोई नंबर है या नहीं है। यानी कि 2 के बाद केवल एक ही नंबर है, उसकी जगह पे 0 लगा दी, यानी कि 20 क्या हो जाएगा, इसकी 2 की प्लेस वैल्यू स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो फिर ये क्या होगा, ये मैं बताती हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि ये 2 जो है हमारा, ये 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे अच्छा 2 की प्लेस वैल्यू बतानी। एक सिचुएशन याद रखना, ये जो डेसिमल है, शॉर्ट ट्रिक है ये, इस डेसिमल को 0 मान लेना। अब आप देख लो कि जो हमारे पास जैसे कोई नंबर है, उस नंबर के लेफ्ट में जितने नंबर हैं उसमें हमें 0 लगाना। जैसे अभी तक हम लोग नॉर्मल जो बिना डेसिमल के नंबर्स होते थे, उनमें हम प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, उनमें हम देखते थे कि कोई नंबर है और उसके राइट हैंड साइड में जितने नंबर हैं उसकी जगह हम 0 लगा देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, अपनी प्लेस वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि स्थानीय मान मिल जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उनका थोड़ा सा रूल चेंज है। क्या चेंज है, वो ये चेंज है, इनकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो डेसिमल है उसको आप 0 कंसीडर कर लीजिए, और फिर हम बताइए कि ये जो हमारा डेसिमल है और 2 के बीच में क्या कोई नंबर है, कोई भी नंबर नहीं है। तो यानी कि डेसिमल यानी कि 2, अगर हमें 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो सिर्फ और सिर्फ नीचे एक 0 लग जाएगा। वो 0 कौन सा है, वो 0 हमारा डेसिमल वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, मतलब सॉरी यहाँ पर ही देखते हैं 5 का, कि 5 की अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछेगा तो क्या होगी। ठीक है, मैंने आपको बताया यहाँ डिवाइड होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने ये बात पढ़ने पर बताई थी कि हम लोग डेसिमल नंबर्स को कैसे रीड करते हैं, वही बात है यहाँ पर। तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, 10 यानी कि 10। ओके, अब आपसे कहा जाए कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। मैंने अभी आपको बताया कि 5 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए उसके लेफ्ट में जितने नंबर हैं उनकी जगह पर क्या कर दो, 0 कर दो। अब आप कहोगे कि क्या कहोगे कि 5 के आगे केवल एक ही नंबर है, और मैंने अभी अभी बताया कि डेसिमल को भी आपको 0 में कंसीडर करना है। तो आप समझ गए होगे क्या, कि एक तो हमारा डेसिमल वाला 0 और एक हमारा जो 5 के आगे नंबर है, मतलब एक और 0, यानी कि 5/100 क्या हो जाएगा, 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी इन दिस नंबर में। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, और एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको किसी भी डेसिमल नंबर की प्लेस वैल्यू या हाँ फेज वैल्यू भी बात कर लेते हैं, फेज वैल्यू चाहे वो बिना डेसिमल नंबर का हो, कोई भी नंबर जो जिसमें डेसिमल नहीं है, या ऐसा कोई नंबर जिसमें डेसिमल है, तो हम लोग फेज वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, वो वही रहेगी जो हमने बिना डेसिमल के जो नंबर्स पढ़े थे, रूल जो पढ़ा था, उसमें वही जो रूल लगेगा वो यहाँ पर भी रूल लगेगा। मतलब कि आपसे पूछा जाए कि 5 की फेज वैल्यू क्या होगी, यानी कि उसका जातीय मान क्या होगा, तो 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक, चाहे वो इसका हो चाहे वो इसका हो। तो यहाँ पर फेज वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लेस वैल्यू में चेंज होगा। ठीक, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 5 5.36। ओके, यहाँ पर एक चेंज और कर लेते हैं, फोर कर लीजिए, डिजिट को चेंज कर देते हैं, बिल्कुल सभी डिजिट को। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि अब मैंने क्या कहा, ये डेसिमल नंबर है और इस डेसिमल नंबर में किसी भी नंबर का पॉइंट से लेफ्ट में पूछेगा तो सेम रूल लगेगा जो हमने अभी पढ़ा था, और जो हमें पॉइंट के बाद का पूछेगा तो हमें अभी भी बताया मैंने, वो रूल फॉलो होगा। कैसे, सबसे पहले हमें पता है क्या, मैंने बताया कि हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल नंबर्स में यानी कि डेसिमल को एक बाउंड्री लाइन मान लेंगे, डेसिमल को बाउंड्री लाइन मान लेंगे, यानी कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्मल नंबर की तरह उसको ट्रीट करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 2, ये जो 2 है हमारा, इसकी प्लेस वैल्यू बता दीजिए, यानी कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप कहोगे 2 का स्थानीय मान निकालना तो बहुत आसान है। कैसे भाई, 2 के नीचे 2 यानी कि 2, और 2 के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर हैं बट डेसिमल से पहले वाले। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, डेसिमल से पहले वाले जितने भी नंबर हैं 2 के बाद, उनकी जगह हम 0 लिख देंगे। तो हमें दिख रहा है कि 2 के बाद केवल और केवल 2 ही ऐसे नंबर हैं, 5 और 4, जो 2 के बाद हैं और डेसिमल से पहले हैं। यानी कि अगर हम कहेंगे कि 2 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू क्या होगी, 200 होगी। ठीक, अब चलते हैं डेसिमल के बाद वाली कहानी पर। डेसिमल के बाद वाली कहानी में हम यहाँ पर 6 की प्लेस वैल्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, 6 अपॉन में, मैंने क्या कहा, डेसिमल को 0 कंसीडर कर लेंगे और 6 से जितने पहले नंबर हैं, 6 से पहले जितने भी नंबर हैं उनकी जगह पर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। जैसे अब क्या मैंने कहा कि एक तो डेसिमल वाला 0,
बिल्कुल क्लियर। और एक है हमारा 6 से पहले नंबर, केवल एक ही नंबर है, वो कौन सा है, 3 है, और उसकी जगह पे हम 0 लगा देंगे, यानी कि 6/100 क्या हो जाएगा हमारा, 6/100 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी इन दिस नंबर। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा पॉइंट है वो मैं बता दूं, अगर आपको माइनस करना है 1/10 से 1/100 को, तो आप इसको कैसे माइनस करेंगे? अगर आपको माइनस करना है 1/10 को 1/100, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस का सोल्यूशन है, आपको सभी को पता होगा, सभी को आता होगा, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या करते हैं इजी वे में, वैसे तो आपने फ्रैक्शन का निगेटिव करना, पॉजिटिव करना, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन सब पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी वे में करेंगे, जिससे ये चीज़ें आसान हो जाएं और टाइम हमारा कम कंज्यूम हो, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये भी रहता है कि क्वेश्चन हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हो और कम टाइम में, टाइम हमारा ज़्यादा कंज्यूम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अगर ये जो हमारा हर है, अगर हम हर को बराबर कर लें, तो ये जो इसको घटाने का प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसके हर को बराबर करते हैं, तो यानी कि 100 बनाना पड़ेगा 10 को, और 10 को 100 बनाने के लिए हमने कितना जीरो बढ़ाया, एक, तो यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ाएगा। जब हमारा हर सेम हो जाता है, यानी कि हर जब हमारा समान हो जाता है, तो एक बार हर को क्या लिख देते हैं, हर को एक बार लिख देते हैं, और नॉर्मल से 10 - 1 कर देंगे, तो यह जाएगा 9/100। ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10/100 माइनस 1/100, यानी कि हर अगर हमारा समान हो गया है, तो हर को हमने क्या लिख दिया है, नीचे लिख दिया है, और हम नॉर्मल अंश से अंश को घटा देंगे। ठीक, ये नॉर्मल सा डिस्कशन था जिससे आपको याद रहे या पता होना चाहिए क्या। और कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं फटाफट से, जिससे आपको स्थानीय मान और जातीय मान में कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सीटेट हो, चाहे हमारा यूपी टेट हो, या किसी भी स्टेट लेवल का अगर आप टेट देंगे, तो आपको इस दो टॉपिक से एक एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से रखना है, इन टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक तो पॉइंट वाला और एक विदाउट पॉइंट नंबर्स देखते हैं। एक ये हमारा नंबर है और ये हमारा दूसरा नंबर है। ठीक, अब यहाँ पर दोनों में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे किसी भी नंबर की फेस वैल्यू पूछेगा, तो वो नंबर ही हो जाएगा, आपको पता है। वही हमारा डेसिमल में भी होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फेस वैल्यू, यानी कि जातीय मान, फेस वैल्यू ऑफ 6, तो आप कहोगे 6। फेस वैल्यू ऑफ 1, तो आप कहोगे 1। कोई भी नंबर की फेस वैल्यू, और वही हमारा यहाँ पर है। आपसे पूछा जाए फेस वैल्यू ऑफ 8, तो आप कहोगे 8। फेस वैल्यू ऑफ 6, फेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5। सभी का जातीय मान वो खुद नंबर होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, कोई रूल नहीं होता है, तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ याद करने की जैसी जरूरत नहीं है। अब चलते हैं, हमारा जो गेम है वो हमारा गेम प्लेस वैल्यू का है, उसको खेलेंगे साथ में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेस वैल्यू मतलब उसका स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो आप कहोगे कि प्लेस वैल्यू ऑफ 6 का मतलब है 6, और 6 के बाद राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर लिखे हैं उनको सबको जीरो बना देना है। तो कितने नंबर आपको दिख रहे हैं 6 के बाद, 2 नंबर दिख रहे हैं, और उनको जीरो बना देंगे, तो क्या लगा देंगे, 2 जीरो, यानी कि 600 क्या हो जाएगी, 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही आपसे पूछा जाए प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो आप कहोगे कि 5, और 5 के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर लिखे हैं उनको जीरो बना देना है। तो 5 के राइट हैंड साइड में हमें कितने नंबर दिख रहे हैं, 3 नंबर दिख रहे हैं, तो यानी कि हम क्या कर देंगे, 0 0 0, यानी कि 5000 क्या हो गई, 5 की प्लेस वैल्यू हो गई किसमें, इसमें। ओके, अब चलते हैं डेसिमल नंबर्स में। तो आपसे पूछा जाए पहले प्लेस वैल्यू ऑफ, यहां पर लिख देते हैं 4, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया है कि डेसिमल एक बाउंड्री का काम करता है। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में वो नंबर्स, जितने भी नंबर लिखे हैं वो सारे पहले की तरह, इसी की तरह वर्क करेंगे, ऐसे ही हम लोग उनको कंसीडर करेंगे। ठीक है, और डेसिमल के राइट हैंड साइड में जितने नंबर हैं वो कंसीडर अलग होंगे। ठीक, अब यहाँ पे मैं कहूँ कि स्थानीय मान बताना है किसका, 5 का, तो आप कहोगे कि 5, और 5 के राइट हैंड साइड में डेसिमल से पहले जितने भी नंबर लिखे हैं उनको क्या कर देंगे, जीरो, यानी कि एक ही नंबर है वो 4 है, उसकी जगह पर जीरो, तो 5 यानी कि 50 क्या हो जाएगा, 5 का प्लेस वैल्यू हो जाएगी इसमें। ओके, अब प्लेस वैल्यू बतानी है आपको, प्लेस वैल्यू ऑफ 6। अब यहाँ पर प्लेस वैल्यू की 6 क्या होगी, आपको बताया था मैंने कि 6 अपॉन वो जो नंबर है, एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ लिख दूं, दिख नहीं रहा होगा,
प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या हो जाएगी हमारी, अभी बताया मैंने 4, और प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या हो जाएगी 5, और 5 के बाद जितने राइट हैंड साइड में नंबर लिखे हैं वो, लेकिन डेसिमल से पहले, क्योंकि डेसिमल क्या है, एक हमारी बाउंड्री लाइन है, ठीक। तो डेसिमल से पहले और 5 के बाद केवल एक ही नंबर है, यानी कि 50 यानी कि 50 क्या हो जाएगा, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी इसमें, ठीक। अब हमें निकालना है प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या हो जाएगी, 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6 अपॉन में डेसिमल नंबर्स में आपको पता है क्या करते हैं, डेसिमल को 0 कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि 1 एक 0 डेसिमल वाला, और 6 से पहले जितने नंबर लिखे उनको भी 0 में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो कितने नंबर हैं, 2, तो ये क्या हो जाएगी, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6 की, किस नंबर में, इस नंबर में, ठीक। ध्यान रखेंगे क्या, अगर हमें 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 6 अपॉन में ये जो हमारा डेसिमल है उसको, डेसिमल को कंसीडर कर लेंगे एक 0 में, और हम 6 से पहले जितने भी नंबर लिखे उनको क्या बना देंगे, उनको भी 0 बना देंगे, तो ये आ जाएगी 6 की प्लेस वैल्यू। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया दोबारा इस क्लास को देखिएगा, कोई भी डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम इसके रिगार्डिंग दूसरी क्लास ले लेंगे जहां पर मैं थोड़ा और डिटेल में बता दूंगी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो। और जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट में तो मैं और बताऊंगी तब आपका, क्योंकि मैथ्स बाकी सब्जेक्ट आप याद कर सकते हो, मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, वही एक सोल्यूशन है अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का, ठीक है। तो आई होप सबको लेक्चर पसंद आया होगा, हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़े रहें आगे, क्योंकि इसके के बाद हमारा नंबर सिस्टम का 4th क्लास होगा, उसमें हो सकता है कि मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूं या प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हमने जो प्रीवियस 2 क्लासेस ले रखी हैं उनके क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, जिससे हम लोग भूले ना, तैयारी जो हमारी है वो फ्लो में रहती है, तो टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस करते चलेंगे, लेकिन क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे साथ के साथ, जिससे अभी हम 3rd क्लास पढ़ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि पहले क्लास का भूल गए, तो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, उससे हमारे 2 बेनिफिट होंगे, रिवीजन होता चला जाएगा, और प्लस हमको ये भी आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं किस टॉपिक से, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।